एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश की खास न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों पर, जहां सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की, जहां हल्की बूंदाबांदी के बीच कार में सवार होकर जीतू पटवारी पहुंचे लोगों के मध्य। आगे चर्चा करेंगे छतरपुर की, जहां व्यापारियों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे यातायात प्रभारी, तो व्यापारियों ने बनाया दबाव। साथ ही आगे बात होगी दमोह की, जहां डीएवी ज्ञानोदय विद्या मंदिर में वैदिक हवन के साथ नवीन यज्ञशाला का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश की और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का प्रचार प्रसार करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रविवार को खराब मौसम के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बालाघाट जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में रोड शो किया। हल्की बूंदाबांदी के बीच कार में सवार होकर जीतू पटवारी लोगों के बीच पहुंचे। जिला मुख्यालय पहुंचने पर पटवारी काली पुतली चौक स्थित चाट की दुकान पहुंचे और वहां चाट खाई। इसके बाद बगल में एक चाय की दुकान में उन्होंने चाय की चुस्की भी ली। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को धान और गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। भाजपा की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। अगर भाजपा के नेता वोट मांगने आए तो उन्हें धान के समर्थन मूल्य का वादा पूरा करने की बात जरूर याद दिलाएं। आपसे अनुरोध करता हूं कि धान के दाम बीजेपी के किसान के भी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी है, उस विचार को मानने वाले के भी है। अगर ये बढ़ेंगे तो उसको भी फायदा होगा और अगर नहीं बढ़ा तो उसको भी नुकसान होगा। फिर मोदी जी के भाषण से अगर तेरा पेट भरा जाए बीजेपी के कार्यकर्ता का तो भर ले, पर धान के पैसे आम किसान को मिलना चाहिए। तो मैं एक आइडिया देता हूं आज, बीजेपी के लोग प्रचार करना आना चालू हुए नहीं हुए? हो गए। भाभी कहा धान लो, ये एक मुट्ठी धान लो, ऐसे ये धान है, ये धान है, एक मुट्ठी धान लो और जैसे ही बीजेपी के नेता आए उसकी झोली में डाल कि ना पहले इसका मूल्य ला दे 3100 फिर वोट ले ले। सही है कि गलत? जरा एक काका इधर आओ, आप बीजेपी के नेता बन जाओ। आओ, तू आजा, तू आजा। हाँ खड़ा हो, अरे आजा, आजा, अरे तू आजा भैया। वो बाबा को बुला, बाबा को बुला, वो बाबा आप दादा इधर आओ। याद रखना ये बात, ये वीडियो बनाओ, सब वीडियो बनाओ, फिर से सारे निकाल लो अपना अपना। काका नहीं, काका यही रहो, यही रहो। ये तुम्हारा गमछा खोलो। धान अपनी फसल अपनी माँ होती है, नीचे भी नहीं गिरने देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बीजेपी के नेता जैसे ही आपके घर आए 3100 रुपए धान के दाम दे तो वोट की बात करो, और नहीं दे तो एक मुट्ठी धान दो। ऐसे लो काका, ये एक मुट्ठी धान दो, ये धान दो और कहो 3100 दो तो घुसो, नहीं तो अपने रास्ता ना दो। सही है कि गलत? बालाघाट मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां व्यापारियों के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर तो बौखलाए व्यापारी मनगढ़ंत आरोप लगाकर अधिकारियों पर दबाव बनाने लगे। दरअसल चौक बाजार में दुकान के बाहर सामान फैलाने वाले व्यापारियों का सामान जब्त किया गया। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर और एसपी अगम जैन के निर्देशन में चौक बाजार पहुंची प्रशासनिक टीम और व्यापारियों द्वारा सड़क पर दुकान लगाकर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने का जब प्रयास किया गया। यहाँ पर यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत और नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा से जबरन व्यापारी उलझ पड़े, शासकीय कार्य में बाधा डाली। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो व्यापारी बौखला गए और मनगढ़ंत आरोप लगाकर अधिकारियों पर दबाव बनाने लगे। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस प्रकार व्यापारी अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और पीछे हटने की बात कह रहे हैं। सर किस तरह से सर आज कार्रवाई की गई है? आज हमारे शहर की नगर पालिका सीएमओ मैडम द्वारा मुझे बताया गया था कि आज अतिक्रमण की कार्रवाई करना है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लगातार पिछले कुछ समय से जनता के द्वारा, व्यापारी संघ द्वारा और लोगों के द्वारा यह लगातार सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से यह लोगों द्वारा मैसेज दिया जा रहा था कि हमारा जो मार्केट की व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त है।
और इसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, पिछले कुछ हफ्तों पहले एक जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था। जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में जिला जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग, गणमान्य नागरिक, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी सभी उपस्थित थे। उसमें भी सबके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मार्केट के अंदर का अतिक्रमण हटाया जाए। उसमें सभी सहयोग प्रदान करेंगे। इस तारतम्य में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे। वाहनों द्वारा अनाउंसमेंट कराया जा रहा था कि आप लोग अपना सामान नियत सीमा के अंदर रखें, वाहनों को व्यवस्थित रखें। लोगों द्वारा यह बात भी कही गई थी कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं बनाई गई है, लेकिन सर्वसम्मति से पार्किंग बनाने का निर्णय भी लिया गया और पार्किंग स्थान चिन्हित करके नगर पालिका के द्वारा वहां पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए। क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद भी लोग मान नहीं रहे थे, अतिक्रमण हट नहीं रहा था, तो आज की कार्रवाई से पूर्व 2 दिवस से लगातार हम लोग भी 34 की कार्रवाई कर रहे थे और नगर पालिका द्वारा भी चालानी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा था। तो आज जो अतिक्रमण जो ज़्यादा था, ऐसा जहां प्रतीत हो रहा था कि इन्होंने ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा और इससे आवागमन अवरोध होगा और अव्यवस्था होगी। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर नरसिंहगढ़ दमोह से है, जहां पाश्चात्य संस्कृति से परिपूर्ण डीएवी ज्ञानोदय विद्या मंदिर स्कूल नरसिंहगढ़ में वैदिक यज्ञ आहुति के साथ नवीन यज्ञशाला का शुभारंभ हुआ। वैदिक अनुष्ठान में हाइडलबर्ग कंपनी नरसिंहगढ़ इकाई प्रमुख सुनील कुमार एवं सिविल हेड LP यादव जी मौजूद रहे। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों द्वारा यज्ञ आहुति में वैदिक अनुष्ठान कर यज्ञ संपन्न किया गया। नवनिर्मित यज्ञशाला के शुभारंभ हेतु विद्यालय एवं नवीन यज्ञशाला को पुष्पमालाओं, बंधनवार आदि से सुसज्जित किया गया था, जिसमें विद्यालय के चारों सदनों एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। साथ ही वैदिक यज्ञ में आहुति देकर विद्यार्थियों ने नवीन सत्र की कक्षाओं में प्रवेश किया। नरसिंहगढ़ दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां भाजपा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी व सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का 1 दिवसीय जनसंपर्क कार्यक्रम रविवार को शुजालपुर विधानसभा के शुजालपुर ग्रामीण व अकोदिया मंडल के ग्रामों में रखा गया। सुबह 9 बजे जामनेर में सभा के साथ जनसंपर्क की शुरुआत हुई। तत्पश्चात जेठड़ा, देहंडी, जोड़, किसोनी, कमलिया फाटक, पीपलोद, रायपुर, बोलदा जोड़, दुग्धा, लाहार, खेड़ा, मंडल खा, कड़वाला में सभा, मितेरा, अमलावती एवं कोहलिया में समापन हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष अशोक नायक, जिला महामंत्री विजय बेस, जनपद अध्यक्ष सीता देवी, रामचंद्र पाटोदिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो काम किए हैं, वो धारा 370 के हटने का मामला हो, ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून लाने का मामला हो, CAA के कानून लाने का मामला हो, या फिर राम राज्य की स्थापना जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी ने की है वो हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक देश को विकसित भारत, शक्तिशाली भारत और समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं और ये प्रक्रिया 2014 से ही शुरू हो चुकी है। 2014 से ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास में लगे हैं और इसी का परिणाम है कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम हुए हैं। यदि आप शुजालपुर की बात करें तो केवल शुजालपुर क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में इस आंकड़े को 2 गुना कर दिया जाएगा। ऐसी पूरी तैयारी के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बार का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भारत माता की जय। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। इस वक्त चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और उसी के साथ दल बदल का दौर भी जारी है। शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा में अभी तक सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी क्रम में सोमवार को नर्मदा परिक्रमा पर्यावरण संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद परमार निवासी जाबड़िया भील भारत को विश्वगुरु बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंदर सिंह परमार के निवास पर पहुंचे और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
इस अवसर पर श्री परमार ने पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। दुर्गा प्रसाद परमार ने कहा कि आज से करीब 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक कांग्रेस से लेकर प्रदेश स्तर के पदों पर रह चुका हूं, परंतु अब कांग्रेस के नेता के पास या कांग्रेस के पास न तो नेता ही हैं और न ही नीति है। आज हमारे देश को दुनिया के सामने अपनी आन बान शान बनाए रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना जरूरी है। उपलक्ष्य में 9 पारायण का पाठ मैं अपने घर करूंगा मोदी, और हमारे देश के लाडले और इस देश की दुनिया में शान बनाने वाले मोदी जी के लिए मैं माँ दुर्गा की उपासना करूंगा और सप्तशती का पाठ करूंगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश का नाम और आगे बढ़ा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।